हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और आजकल लोकसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसके एमपीज़ के द्वारा और जो ओपोजिशन के एमपीज़ हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा हंगामा किया जा रहा है, वहाँ पे हो हल्ला किया जा रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा। और इस तरह से अगर कहें कि देश का टाइम वेस्ट किया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है ओपोजिशन एमपीज़ form a human chain outside parliament to protest over the Adani issue on Thursday। क्या मतलब हुआ कि ओपोजिशन एमपीज़, ओपोजिशन के एमपी यानी कि विपक्ष के एमपी फॉर्म बनाते हैं ए ह्यूमन चेन, एक मानव श्रृंखला, आउटसाइड, बाहर, पार्लियामेंट, संसद भवन के, टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए, ओवर द अडानी इशू, अडानी इशू को लेकर, ऑन थर्सडे को, यानी कि थर्सडे को अडानी इशू के ऊपर विरोध व्यक्त करने के लिए विपक्ष के एमपी पार्लियामेंट के बाहर मानव श्रृंखला बनाते हुए, ह्यूमन चेन बनाते हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि इस न्यूज़ की हेडिंग क्या है और आगे क्या है इसमें। इस न्यूज़ की हेडिंग है ज़ीरो वर्क आर इन एलएस, एल फॉर लोक, एस फॉर सभा, लोकसभा, एज रूलिंग ओपीपी का मतलब क्या है? ओपोजिशन एमपीज़, एमपी का मतलब मैं अभी बता चुका हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्रिएट रकेस। तो जीरो वर्क आर हुआ इन लोकसभा में एच क्योंकि रूलिंग एमपी का मतलब क्या है? यानी कि जिस पार्टी की सरकार होती है वो रूलिंग पार्टी होती है और उसके अंदर जो एमपी शामिल होते हैं वो रूलिंग एमपीज़ होते हैं। तो रूलिंग एमपीज़ के द्वारा और ओपोजिशन के एमपीज़ के द्वारा चूँकि वहाँ पे हो हल्ला काटा गया, हंगामा किया गया, इसलिए लोकसभा में जीरो वर्क आ रहा, यानी कि वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट किए दे रहा हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस से ली गई न्यूज़ है, तो चलिए देखिए। द लोकसभा ऑन थर्सडे रिमेन डिसरप्टेड फॉर द फोर्थ स्ट्रेट डे। द लोकसभा ऑन थर्सडे को, रिमेन मीन्स होता है रहना, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित, फॉर द फोर्थ मीन्स चौथे, स्ट्रेट का सीधे या फिर ठीक, डे दिन, यानी कि चौथे दिन भी लोकसभा थर्सडे को भी डिसरप्टेड रही, बाधित रही। विद द हाउस का मतलब होता है सदन, फंक्शनिंग फॉर बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, 5 मिनट्स थ्रू मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशंस। आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद के और सुबह के सेशंस में कुल मिलाकर मुश्किल से 5 मिनट काम हुआ। बिफोर बीइंग एडजॉर्न्ड फॉर द डे, बिफोर पहले, बीइंग होने से, एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित, फॉर द डे पूरे दिन, यानी कि पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित किए जाने से पहले सुबह में और दोपहर के बाद के सेशन में मुश्किल से 5 मिनट ही वहाँ पे फंक्शनिंग हुई, वहाँ पे काम हुआ। और इस तरह से थर्सडे को लगातार चौथे दिन भी जो है मतलब सदन में कोई कार्रवाई, लोकसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये जो न्यूज़ है ये थर्सडे की है कि थर्सडे को मतलब कार्रवाई नहीं हो पाई चौथे दिन भी। अब मैं आपको बताऊं कि मैं फ्राइडे 5वां दिन हुआ, 5वें दिन को मैं लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट टेलीविज़न पे देख रहा था। तो 11 बजे सुबह को लोकसभा शुरू हुई और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहाँ पे आए और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों ही पक्षों के एमपीज़ ने वहाँ पे वेल में आके हंगामा काटना शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने कई बार कहा कि भाई आप हंगामा मत काटिए, आप यहाँ पे जो है एक व्यवस्था बना के रखिए, सभी को जो है बोलने का एक एक करके मौका दिया जाएगा, अगर आप हंगामा काटोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी और लगातार हंगामा काटते रहे, जिसकी वजह से जो है लोकसभा स्पीकर ने
कार्रवाई को जो है वो मंडे तक के लिए स्थगित कर दिया, फिर से एडजॉर्न कर दिया। तो अब ज़रा सोचिए कि देश की जनता ने इन लोगों को एमपी चुना है कि ये उस क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ पे रख सकें, देश का विकास कैसे हो सके इस मुद्दों पर वहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के कई बार वहाँ पे फालतू का हो हल्ला खड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सदन में कोई काम ही नहीं हो पाता और जो है एक तरह से देश का टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मेंबर्स फ्रॉम ट्रेजरी एंड ओपोजिशन साइड, मेंबर्स सदस्य फ्रॉम ट्रेजरी का मतलब जो है राजकोष से भी होता है और सत्ता पक्ष से भी होता है। तो सदस्य सत्ता पक्ष के और ओपोजिशन के शॉर्टेड चिल्लाने लगे स्लोगन्स, नारे, यानी कि सत्ता पक्ष के एमपी भी और ओपोजिशन के एमपी भी नारे लगाने लगे अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध, एंड एंटर्ड द वेल ऑफ द हाउस, और हाउस के सदन के जो वेल में वहाँ पे वो प्रवेश करके चले गए। सदन के वेल को आप जानते ही होंगे कि जहाँ पे लोकसभा स्पीकर बैठते हैं तो उनके सामने नीचे जो खाली स्थान होता है दैट इज़ कॉल्ड वेल, और वहाँ पे किसी का भी जाना अलाउ नहीं होता है। तो ये लोग वहाँ पे भी चले गए विद दियर डिमांड्स, अपनी मांगों के साथ। और क्या इनकी मांग थी? रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः इनकी मांगें थी ऑन राहुल गांधीज़ कमेंट। ये सत्ता पक्ष की मांग थी राहुल गांधी के कमेंट को लेकर, एंड अडानी ग्रुप इशू, और दूसरे पक्ष की मांग थी यानी विपक्ष के एमपीज़ की मांग थी अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर। तो इन मांगों को लेकर ये वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। आगे देखिए, इन द मॉर्निंग द हाउस वॉज एडजॉर्न टिल 2 PM। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द हाउस सदन वॉज एडजॉर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, अंटिल 2 PM 2 बजे तक के लिए। शॉर्टली आफ्टर, और थोड़ी ही देर के बाद, प्रोसीडिंग बिगिन, जैसे ही बिगिन मीन शुरू होना, प्रोसीडिंग्स मतलब वहाँ की कार्रवाई, जैसे ही वहाँ की कार्रवाई शुरू हुई उसके तुरंत बाद एज मेंबर्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही साइड के मेंबर यानी कि रूलिंग पार्टी के भी और ओपोजिशन के भी, स्टॉर्म्ड इनटू द वेल ऑफ द हाउस की वेल में जाके स्टॉर्म करने लगे, यानी कि तूफान मचाने लगे, यानी कि वहाँ पे हल्ला काटने लगे, एंड क्रिएटेड रकेस, और वहाँ पे रकेस उन्होंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट मीन्स पैदा करना और रकेस मीन्स होता है हंगामा, वहाँ पे हंगामा उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आगे देखिए, देयर वॉज पेंडेमोनियम एज बीजेपी एमपीज स्टूड इन प्रोटेस्ट। पेंडेमोनियम का मतलब होता है बड़ा उपद्रव, बड़ा हंगामा, बवाल। तो वहाँ पे बवाल हो गया एज बीजेपी एमपी स्टूड इन प्रोटेस्ट, जैसे ही बीजेपी के एमपी जो है विरोध में खड़े हुए तो वहाँ पे बवाल हो गया। डिमांडिंग, वो मांग कर रहे थे, एन एपोलॉजी, एक एपोलॉजी की, माफ़ी की, फ्रॉम राहुल गांधी से, टू हिज रिमार्क, उनके रिमार्क को लेकर, ऑन डेमोक्रेसी, जो उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर विदेश में रिमार्क किया उस पर माफ़ी मांगने की बात वो कर रहे थे। बीइंग अंडर थ्रेट इन इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट टू यूके, जो यूके में अपनी विजिट के दौरान उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर बयान दिया। तो बीजेपी के एमपी उस बयान पे, उस रिमार्क पे, उस टिप्पणी पे माफ़ी मांगने की डिमांड कर रहे थे, और जब वो इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए तो वहाँ पे हंगामा खड़ा हो गया। एंड कांग्रेस लेड ओपोजिशन, और कांग्रेस के जो कांग्रेस लेड ओपोजिशन, और जो विपक्ष कांग्रेस के द्वारा लेड किया जा रहा है उसके जो एमपी थे, यानी कि विपक्ष के जो एमपी थे, सोल्ट ए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, तो वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, प्रोब का मतलब होता है जांच, तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच की मांग करने लगे। सीक मीन्स होता है खोजना, मांग करना, और उसकी सेकंड फॉर्म है सॉर्ट। तो वो जो है वहाँ पे जेपीसी की मतलब मांग करने लगे। इनटू द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो मांग करने लगे कि उस पर जेपीसी की जांच हो, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा वहाँ पे जांच होनी चाहिए।
आगे देखिए, तृणमूल कांग्रेस मेंबर्स विद दियर माउथ्स कवर्ड इन ब्लैक क्लॉथ्स। तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य थे विद दियर माउथ, उनके मुंह थे कवर्ड, ढके हुए, बाय ब्लैक क्लॉथ्स, काले कपड़ों के द्वारा, यानी कि काले कपड़ों से उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे। किसने? तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने। प्रोटेस्टेड, और वो विरोध उन्होंने किया, ओवर नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक इन साइड द हाउस। और उनका जो विरोध था वो इसलिए था कि उन्हें हाउस में, सदन में जो है बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ने मुंह पे काले कपड़ा लगा के, काला कपड़े से मुंह ढक के इस बात के लिए विरोध किया कि उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया जाता है। आगे देखिए, विद बीजेपी डिटरमाइंड टू एस्केलेट द अटैक ऑन राहुल। विद बीजेपी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ से होता है, टू एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब बढ़ाना, तीव्र करना, द अटैक ऑन राहुल, यानी कि बीजेपी जो राहुल पर अटैक बढ़ाने के लिए दृढ़ दिखी। हु रीच्ड दिल्ली ऑन वेंसडे, जो कि वेंसडे को दिल्ली में पहुँचे हैं। द रूलिंग पार्टीज़ एमपी, रूलिंग पार्टी के एमपी स्टूड, खड़े हो गए, एज सुन एज द हाउस मेट, जैसे ही हाउस, सदन में वो लोग पहुँचे, वहाँ पे मिले, सदन शुरू हुई, तो वो तुरंत जो है वहाँ पे खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ जी, रिपीटिंग दियर डिमांड फॉर एन एपोलॉजी, और वो अपनी मांग को रिपीट करने लगे, बार बार कहने लगे। किस बात की डिमांड? एपोलॉजी, माफ़ी मांगने की डिमांड। राहुल वॉज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय राहुल गांधी जो है वो हाउस में प्रेजेंट, उपस्थित नहीं थे, सदन में उपस्थित नहीं थे। ऐसे करके ये न्यूज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो है मतलब हाउस की कंडीशन हो गई है।